दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। सब ने कंदमूल फल खाए और फिर श्री राम जी संध्या करने के बाद में कंदमूल फल खाकर विश्राम करने के लिए गए और लक्ष्मण जी उनके पांव दबा रहे हैं। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन, गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे उजाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभु ही निहारि निषादु, भयो प्रेम बसर दय बिषादु, तनु पुल कित जल लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कही, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट टर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे, सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम सयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मधु हरहि, ते सिय राम साथरी सोए, क्षमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। तो जब श्री राम जी निद्रा में चले गए तो उस समय लक्ष्मण जी निषाद राज के साथ में बैठे और बैठकर श्री राम जी को सोते हुए निहार रहे थे निषाद राज, और निहारते हुए कहने लगे कि ऐसे राजकुमार, ऐसे कोमल राजकुमार जिनके लिए दास दासी और राज्य में अयोध्यापुर के राजमहल में सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसे राजकुमारों को कैसे भगवान ने ऐसे वस्त्र दे दिए, कैसे विधाता ने लेख में ऐसा बना दिया कि इन्हें वनवासी जीवन जीने पर और घास फूस के बिस्तर पर सोने पर विवश कर दिया है। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते हैं। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव से दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सुखा रघुराऊ, रामचंद्रपति सोबै देहि, सोवत मही विधि बामन के। तो बोलिए ऐसा भी कोई विधाता का लेख होता है कि जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जग प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र साक्षात श्री रघुनाथ दशरथ जी हैं और जिनके पति श्री रामचंद्र जी हो, ऐसी जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। तो ये कैसा विधाता का लेख है। सब कुछ होने के बावजूद भी जानकी के जीवन में कैसा समय आ गया है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। कई कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। उस दुख को देखकर
लक्ष्मण जी जो है वे तो साक्षात शेष नाग का रूप है। तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से जो कहा श्री रामचरितमानस में, उन श्लोकों को सुनिए, फिर उसके अर्थ को भी बताता हूँ। बड़ा ही गूढ़ ज्ञान भरा रस है ये। इस ज्ञान को जब जब हमारा मन विचलित हो जाए तब तब सुनना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा इस दृश्य जगत की माया में भटक जाते हैं और भटक कर दुख और सुख के पचड़े में पड़ जाते हैं। तो देखिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा निषाद राज से। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालु, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु, धरनी धामु धनुपुर परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारो, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही, सपने होई भिखारी नृपुर अंकु नागपति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। बोलो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी कहा कि हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। सुख और दुख जो जीव को मिलते हैं वो उसके स्वयं के कर्म फल का ही होता है। उसके जैसे कर्म वैसा फल। संयोग यानी किसी से मिलना या किसी से बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं, भ्रम जाल है, यानी सच्चाई नहीं है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, तो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं। जितने भी व्यवहार, जितनी भी चीज़ें हमें संसार में दिखाई देती हैं, इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल मोह है। मोह किसे कहते हैं? अज्ञान को। परमार्थ ये सब है ही नहीं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कोई कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ होता है क्या? कोई भी लाभ हानि नहीं होती है। जागने पर तो वो जीव जैसा है वैसा ही है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच के जग को हृदय से देखना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादिन दैय दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय बिलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही बेदा, भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या किसी कंगाल को स्वर्ग का स्वामी बनता हुआ देख ले, तो हकीकत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा विचार करके क्रोध कभी भी करना ही नहीं चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगतपुरी रात्रि में, यानी इस पूरे संसार जगत को एक रात्रि का समय समझकर देखिए। योगी लोग जो हैं वो इस जगतपुरी रात्रि में जागते हैं, जो परमार्थी हैं और माइक जगत से छूटे हुए हैं, इस माया के जगत से जो योगी छूटे हुए हैं, वे जागते रहते हैं। उन्हें इन सारे सुख दुख में कुछ नहीं होता है, ना तो सुख सुखी है ना दुख में दुखी हैं। वे समभाव से रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारा माया का जगत है, भ्रम जाल है।
और इस भ्रम में वे फंसते नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे ही लोगों को योगी कहा जाता है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी कह सकते हैं जब संपूर्ण भोग विलासों से उसे वैराग्य हो जाए। अब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य होने का अर्थ क्या होता है? कि आप सारे भोग विलासों को त्याग कर योगी साधु बन जाए, कहीं सन्यासी बन जाए? नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि जिस भी आश्रम में आप हैं, उसी आश्रम की शोभा बनाते हुए आपके अंतर मन में वैराग्य होना चाहिए कि यदि अच्छा भोग पदार्थ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि है ये सारा स्वप्न के समान। शरीर को जीवंत रखने के लिए, चलायमान रखने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो तो प्रभु देंगे ही देंगे। उसके ऊपर किसी भी भोग पदार्थ की लालसा होनी ही नहीं चाहिए संसार में। तो योगी सच्चा वही होता है जिसके मन में वैराग्य आ गया संसार के हर वस्तु से, हर व्यवहार से, हर चीज़ से। वही सच्चा योगी होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। जब विवेक जागता है तो मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है, अपार प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जब मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होता है तभी जीव अंतर मन से जागता है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। वो सारे भ्रम को त्याग कर प्रभु के चरणों में अपनी शरण ग्रहण करता है। श्री राम जी के बारे में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु पर ब्रह्म है। सबसे बड़ी वस्तु पर ब्रह्म है, जिनके ऊपर कोई नहीं है। अभिगत अलख अनादि अनूपा, वे अभिगत यानी जानने में न आने वाले, जिन्हें कोई जान नहीं सकता। अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले। ये जो स्थूल दृष्टि है, इससे वे देखे नहीं जा सकते। उन्हें अंतर्मन के चक्षुओं से देखना पड़ता है। उन अंतर्मन के चक्षुओं से, जिन चक्षुओं के ऊपर से माया का भ्रमजाल, माया का पर्दा पूरी तरह से निकल गया हो, ऐसी आंखों से श्री राम जी को देख सकते हैं। अनादि है वे, यानी जिनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। अनुपम है, उपमा रहित हैं, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए। देखिए श्री रामचंद्र जी किन किन के हित के लिए? भक्तों के हित के लिए, भूमि यानी धरती के हित के लिए, ब्राह्मण और गौओं के हित के लिए और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं संसार में और अलग अलग लीला चरित्र करते हैं। सुनने से जगत के जंजाल, जिनके चरित्रों को सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ऐसे मनुष्य धारण करके अलग अलग लीलाएं संसार में करते रहते हैं। तभी तो मैंने कहा कि किस प्रकार 3 बार मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य देह में मुझसे मिलने आए और किस प्रकार प्रभु ने दर्शन देकर मुझे भी अपनी शरण लेकर आगे का मार्ग प्रशस्त किया कि मुझे आगे मार्ग में क्या करना है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, बो नंदीश्वर बाबा की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।